दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और हम हैं झांसी दुर्ग पर। झांसी दुर्ग से एक आवाज़ उठाना चाहते हैं कि जब आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, घर घर झंडा फहराया जा रहा है और झंडा पहुंचाया जा रहा है, तो लगे हाथ पुलिस को भी नया कानून दे ही दो जिसमें पुलिस काम करती नजर आए। चूँकि अभी तक जिस फॉर्म में काम करती है पुलिस, वो कहीं ना कहीं अंग्रेजों के समय का कानून है और उससे कहीं ना कहीं आज भी अंग्रेजों की याद आती है। आशा करेंगे कि जो हमने आवाज़ उठाई है वो सुनी जाएगी। इसके साथ साथ ललितपुर में एक बड़ी घटना घटी है जिसमें किसान ने आत्मदाह कर लिया है और वो बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है। न्यूज़पेपरों की सुर्खियां भी बन रहा है। इसके साथ साथ कई पेपर खुलकर मुखरता से लिख भी रहे हैं तो कुछ खामोश भी हैं। एक चीज़ और सामने आई है कि जैसे ही घटना घटी उसके कुछ घंटों बाद ललितपुर डीएम पूरे घटनाक्रम को एक कहते हैं कि जानबूझकर आग लगाई गई है और उनके सवालों के उनके कहे कि उनकी जो पत्रकारों से बात हुई है उस बातों को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं और परिवारजनों ने अभी तक नकार दिया। कई मीडिया रिपोर्टें कह रही हैं कि डीएम ने जो कहा है वो गलत कहा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो भाई एक चीज़ और देखने को मिली है कि तकरीबन 24 घंटे से भी अधिक समय बीत जाने के बाद डीआईजी और आईजी जो है वो घटनास्थल पर पहुंचते हैं और वहां पर पहुंचकर स्थानीय चौकी इंचार्ज और स्थानीय थाना एसओ जो होते हैं मतलब कोतवाल जो हैं उनको सस्पेंड कर दिया है, उन्हें बर्खास्त करने की बात कही गई है। सवाल ये खड़े होते हैं कि जब डीएम कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने आत्मदाह किया है वो उसने खुद किया है, किसी ने उसे मजबूर नहीं किया, तमाम क्लीन चिट डीएम बिना जांच के दे चुके हैं, तो फिर पुलिस की गलती कहाँ से आई? डीआईजी और आईजी ने कौन सी ऐसी कमी पुलिस की देख ली? और सब पुलिस पर जब आप सस्पेंड कर रहे हैं तो फिर 302 के मुकदमे जो पुलिस ने दर्ज किए थे कंपनी के खिलाफ में, उसमें क्या हुआ है? क्या 302 के मुकदमा जो सबके सामने एक व्यक्ति आग लगाकर खत्म हो जाता है उसमें भी राजीनामा करके उसको खत्म कर दिया जाएगा? किस प्रकार की चीजें सामने आ रही हैं? और जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? किनको बचाने की कोशिश ललितपुर जिला प्रशासन कर रहा है? डीआईजी और आईजी की कार्रवाई किस प्रकार की है? चूंकि इस समय खबरों की बात जो अगर कहें तो चर्चाएं लगातार इस चीज़ की हो रही हैं कि जो डीआईजी और आईजी ने कार्रवाई की है वो कहीं ना कहीं पुलिस को दबाने का काम कर रहे हैं, पुलिस का मनोबल तोड़ने का काम कर रहे हैं। जहां पुलिस की गलती ही नहीं थी वहां पुलिस पर कार्रवाई कर दी गई। तो जिन लोगों की गलती है उन पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई, वो खामोश बैठे हैं, वो कहीं ना कहीं बचाने का खेल चल रहा है। हम झांसी दुर्ग से ये सवाल खड़े करते हैं कि डीआईजी आईजी ने जो कार्रवाई की है, क्या वो अगर कार्रवाई सही है, क्या पुलिस की प्रथम दृष्टया गलती कहीं पाई गई है, तो अगर पुलिस पर भी वही चार्ज लगाने चाहिए जो नरेंद्र फैक्ट्री के लोगों पर लगाए गए हैं। अगर इसके साथ साथ जिनके आदेशों पर ये कार्रवाई हो रही थी, अगर आदेश था तो आदेश दिखाना चाहिए। वे व्यक्ति जो हैं 15 साल से जमीन पर काबिज थे और नरेंद्र फैक्ट्री से जुड़े हुए तमाम और मुद्दे भी थी, उस पर भी जाँच होनी चाहिए। कुछ संगठन खुलकर ये भी कह रहे हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। हम भी मांग करते हैं कि अगर कुछ हुआ है तो सीबीआई जांच होनी चाहिए। एक किसान के लिए न्याय मिलना चाहिए। प्रशासन को दोहरा चरित्र नहीं दिखाना चाहिए, जहां पर कमी है तो कार्रवाई होनी चाहिए। तमाम मीडिया रिपोर्ट जो खुलकर इस प्रकार के सवाल खड़े कर रही हैं उनका स्वागत करते हैं। ललितपुर में कुछ बड़ा हुआ है इसलिए बोला जा रहा है। ललितपुर में इस प्रकार के कृत्य वो आप क्या कहते हैं? समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता कहें चंद्रपाल यादव पूर्व सांसद, वो वहां पर गए हैं, उन्होंने घटनास्थल का मुआयना भी किया है, परिजनों से भी मिले हैं। इसके बावजूद भी अभी भी कई लोग खामोश हैं। विपक्ष की बात करते हैं तो सपा ही कुछ बोलती हुई नजर आई है, बाकी कोई अभी तक बोला नहीं है। प्रशासन की कार्यप्रणाली पर, प्रशासन के द्वारा जो वहाँ पर कार्य किया है उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं और कहीं ना कहीं जो दोषी हैं उनको बचाने का काम किया जा रहा है। हम आह्वान करते हैं उन लोगों का जो समाज से जागरूक लोग हैं, हम आह्वान करते हैं उन वकीलों का जो जनहित याचिकाएं लगाते हैं, हम आह्वान करते हैं उन लोगों का जो एक दूसरे की मदद करते हैं कि ललितपुर में जो अमरपुर के जो पूर्व प्रधान उनके साथ हुआ है उसकी कहीं ना कहीं जाँच हो। तमाम बातें खुलकर सामने आए। ललितपुर डीएम ने जो बोला है वो बोला है, ठीक है, लेकिन जनता के सामने एक जांच कमेटी बनाकर एक एक तथ्य को सामने लाना जरूरी है, क्योंकि यह घटना कोई साधारण घटना नहीं है। एक व्यक्ति ने आत्मदाह किया है या आत्मदाह के लिए उसको इतना मजबूर कर दिया गया कि उसको आत्महत्या करनी पड़ी, उसको इतना प्रताड़ित कर दिया गया कि उसको आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया गया। ये सब चीजें हैं। और जब उसने आग लगाई उस समय
राजस्व के कौन कौन से अधिकारी वहां पर उपस्थित थे, किसके आदेश पर ये पूरा घटनाक्रम हुआ है, क्या कंपनी वाले अपने आगे ही ये सब कर रहे थे। इस तमाम प्रश्न खड़े होते हैं जिनके जवाब देना जरूरी है। मैं झांसी दुर्ग से सौरभ गोस्वामी। आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, हम भी आज़ादी के लिए ही बात कर रहे हैं, हम भी आम आदमी की स्वतंत्रता के लिए बात कर रहे हैं, हम भी न्याय के लिए बात कर रहे हैं। तो आशा करते हैं कि तमाम जनप्रतिनिधि मिलकर इस मुद्दे को समझेंगे और आवाज़ उठाएंगे, प्रशासन से जांच की बात करेंगे। तमाम संगठनों ने ये तो कहा है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, लेकिन अभी तक इस प्रकार के कोई भी ज्ञापन नहीं आए कि सीबीआई जांच होनी चाहिए और कहीं ना कहीं मुद्दे को ठंडा करने की कोशिश भी की जा रही है। नमस्कार। हमारे YouTube चैनल द बुंदेलखंड पोस्ट को सब्सक्राइब करें।